नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लगन की बात होगी। जैसा कि आप टाइटल देख ही रहे हैं, बड़े बदलाव होंगे और महाधनी योग इस बीच बन रहा है। कुछ भी आपके लिए ऐसी स्थिति में असंभव नहीं होगा। दोस्तों, प्रूव करके बताता हूं कौन से ग्रह आपकी फेवर में आ चले हैं। कुछ रोज पहले मंगल का राशि परिवर्तन हुआ। मंगल का धन भाव में प्रवेश करना ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है। मित्र के भाव में, गुरु के भाव में मंगल का प्रवेश 7 दिसंबर को हुआ और गुरु से दृष्ट भी हैं मंगल। तो मंगल गुरु का संबंध पहले से बन चुका है, या यूं कहे आपकी सफलता की पृष्ठभूमि देवगुरु बृहस्पति ने पहले ही तैयार कर दी है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक भी है देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में। पंचमेश का संबंध दोस्तों जब भी लग्नेश के साथ हो तो आपके लिए अच्छा होता है, भाग्य साथ देता है। स्पेकुलेशन से लाभ हो, रिस्की कार्यों से लाभ हो, लव लाइफ तक इवन उत्तम होता है। संतान को लेकर कोई दिक्कत रही है तो वह भी दूर हो जाती है। संतान पक्ष से आपको कोई ना कोई सुखद समाचार मिलता है। छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहता है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये गुरु और मंगल का संबंध बेहतर रहेगा दोस्तों। ये जनवरी के महीने तक कंटिन्यू रहेगा, 15-16 जनवरी तक, बल्कि उसके पश्चात तो मंगल उच्च के हो जाएंगे और भी उत्तम स्थिति हो जाती है। सूर्य का दोस्तों राशि परिवर्तन होगा 16 तारीख को, 16 दिसंबर को। ये सूर्य जो कि आत्मा के पिता के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, आप में प्राण वायु जो देते हैं वह सूर्य देते हैं। आपकी काया में जो दिल धड़कता है दोस्तों, वह सूर्य के कारण है। तो सूर्य मित्र क्षेत्री धन भाव में आपके कैरियर का मालिक है, आपके स्टेटस का मालिक है। आपको कर्तव्य बोध होगा इस अवधि में, आपके स्टेटस में उछाल होगा इस अवधि में। 16 तारीख से 16 दिसंबर से सूर्य का संबंध गुरु के साथ, मंगल के साथ, तीनों ही ये मित्र हैं और धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, कुटुंब भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि वाणी का भाव भी है। आपकी वाक्पटुता का जवाब नहीं होगा। स्पीच दोस्तों ऐसा ऐसा कार्य करवा देती है कि व्यक्ति को पल में रंक से राजा बनवा देती। कुछ इस तरह के ही योग बन रहे हैं आपके स्पीच के भाव में। लग्नेश का संबंध सूर्य के साथ हो जाएगा और गुरु अपने भाव को देखेगा। स्पीच के मालिक हैं आप, अच्छे ऑरेटर, अच्छे वक्ता साबित होने वाले हैं, अच्छे सलाहकार, अच्छे एडवाइजर साबित होने वाले हैं। हो सकता है आपको इस अवधि में उच्च पद मिल जाए, खासकर सरकारी तंत्र में तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, क्योंकि बुध दोस्तों कुमार ग्रह है, कुछ इसी ओर इशारा करते हैं। अभी इसकी बात भी करता हूं। मैं बता रहा था सूर्य, मंगल, गुरु ये तीनों ही कारक ग्रह हैं। कुंडली के कारक ग्रह जब भी गोचर में या आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे भावों में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, तो कमाल होता है। और ये कमाल 16 तारीख से शुरू हो जाता है। ये जो सूर्य संक्रांति है 16 तारीख सुबह से शुरू होती है। हालांकि खर मास भी शुरू हो जाता है, परंतु आपके लिए सुखद समय है। खर मास में ये होता है कि नया कार्य नहीं करना चाहिए, नया कार्य वर्जित होता है, बस इतना ध्यान रखें। जो रूटीन के कार्य हैं, जो पहले से कार्य कर रहे हैं वह करते रहें। कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, पहले से कर रहे हैं, वो करना होगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है या जिसकी कमिटमेंट की हुई है, गो अहेड विद दैट। हाँ, शादी ब्याह वर्जित होता है, किसी चीज़ की इनॉग्रेशन करना ये वर्जित होता है। तो सूर्य मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव दोस्तों, गुरु आपके पंचम भाव के मालिक है, पूर्व पुण्यों के मालिक हैं।
और मंगल के साथ संबंध भाग्यशाली हो जाते हैं। पंचमेश का संबंध लग्नेश के साथ हो, लव लाइफ भी उत्तम रहता है, स्पेकुलेशन से भी लाभ होता है। तो सूर्य के साथ गुरु का संबंध और मंगल का संबंध, सूर्य आपको सफलता देते हैं नौकरी में, जॉब मिलने के अवसर बन जाते हैं, नौकरी में स्थितियां कम से कम बेहतर होती हैं। अगर आपकी स्थितियां बेहतर नहीं चली आ रही थी, नौकरी करते हुए परेशानी हो रही थी, कोलीग से परेशान थे, बॉस से परेशान थे, या कंपनी की कोई पॉलिसी से परेशान थे, तो वह परेशानी दूर होती है। अब आपकी बात की सुनवाई होती है, आपके तर्क को सुना जाता है। अब अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो और भी बेहतर है, क्योंकि सूर्य एक तो मित्र क्षेत्री और मित्र से दृष्ट भी है। कहने का मतलब गुरु के भाव में और गुरु से दृष्ट भी हैं, मंगल का साथ भी है। लग्नेश और कर्मेश 10th लॉर्ड सूर्य, इनका साथ धन भाव में हो रहा है, जो कि अर्थ त्रिकोण भी है। अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं दोस्तों, नोट करिए, अगर मित्र क्षेत्रीय हो, स्ट्रोंग हो, अच्छे भावों के मालिक हों, ये जरूरी है। अर्थ त्रिकोण 10वां भाव, द्वितीय भाव और छठा भाव होता है। यहां पर जब भी ग्रह मित्र क्षेत्रीय हों, मित्रों से दृष्ट हों, अच्छे भावों के मालिक हों, तो व्यक्ति के वारे न्यारे कैरियर में होते ही होते हैं। कैरियर को लेकर कोई सुखद समाचार मिलने वाला है, बुध भी यही कहता है। अभी बात करते हैं बुध की। दोस्तों, अगर बुध अच्छा ना हो तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम कई कार्य रुक जाते हैं, बने बनाए कार्य रुक जाते हैं। बुध दोस्तों व्यापार का कारक है, सबसे पहले तो वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, बुद्धि का कारक है। बुध खराब है तो निर्णय आपके गलत हो जाते हैं, बुध कमजोर है तो निर्णय गलत हो जाते हैं। यहां पर बुध तो बली है। क्यों बली है? आप तो कहेंगे मंगल की राशि में। जी हां दोस्तों, मंगल के तो मित्र नहीं होते बुध, परंतु बुध यहां पर दिग्बली होते हैं। और दूसरा ग्रह गुरु होता है, जिसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। तो बुध और गुरु की यहां पर अच्छी खासी चलती है, या यूं कहीं स्ट्रोंग होते हैं। जो ग्रह स्ट्रोंग होगा उसका वर्चस्व स्थापित होगा, तो वह जिन भावों का मालिक होगा उन भावों का भी सुखद फल देगा। 11वें भाव का मालिक है बुध दोस्तों आपकी कुंडली में। इधर मंगल, गुरु और सूर्य का संबंध धन भाव में यह बताता है कि धन आने के योग, एसेट्स बढ़ने के योग बनते हैं। इधर बुध ये बताता है कि मैं दिग्बली हूं और मुझे शुक्र का साथ मिला है, समझिए मिल चुका है काफी समय से, तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना हुआ है। इसे आप नकार नहीं कर सकते, आप कितना भी नेगेटिविटी ढूंढे अपने चार्ट में। तो बुध को साथ शुक्र का मिला है और बुध 11वें भाव का मालिक है, दिग्बली है दोस्तों। बस इतना ही है कि शत्रु राशि में है। 2 फैक्टर तो बुध की फेवर में, एक शुक्र का साथ, दूसरे दिग्बली हो। तो 11वें भाव के सुखद फल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ व्यापार में भी आपको सफलता। देखिए, सेकंड हाउस में 10th लॉर्ड बैठा है, ये बताता है, सूर्य का सेकंड हाउस में जाना, धनु राशि में जाना, ये बताता है कि कैरियर के लिए अच्छा है समय, व्यापार के लिए अच्छा है, निवेश के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा, कोई भी कारोबार करते हैं अच्छा है। और संचार व्यवस्थाओं से भी सुखद समाचार मिलने के योग। आपकी वाक पटुता अच्छी रहेगी, दिग्बली है बुध। वैसे भी सेकंड लॉर्ड गुरु सेकंड हाउस को देखे, स्पीच के भाव को देखे, और लग्नेश का ही बैठना सेकंड हाउस में आपको ओरेटर बनाता है, अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनाता है। सूर्य का साथ हो तो आप आत्म बली होते हैं, विल पावर अच्छी होती है, स्ट्रोंग होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है। शासन सत्ता से जुड़े लोगों को खास लाभ होगा। तो स्पेकुलेशन से लाभ, शासन सत्ता से लाभ, सरकार से लाभ, तो इससे अद्भुत योग कोई नहीं होता। केतु की दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर ये बताती है, जो कि सूर्य की राशि में है, कि प्रतिद्वंदी तो होंगे, वो तो हर क्षेत्र में है आजकल। कुछ हिडन है, कुछ सामने है, कोई इस तरह की स्थिति तो है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई परोक्ष है,
परंतु आपको निभाना होता है हर स्थिति में। कामयाब व्यक्ति वही होता है जो स्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। ग्रह भी कुछ इसी ओर इशारा करते हैं। आप काफ़ी कुछ एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप दुनियावी स्तर पर कामयाब होने वाले हैं। सूर्य ये कहता है लग्नेश के साथ संबंध है, गुरु की दृष्टि है। लक्ष्मी नारायण राजयोग, धन आता है आपके बौद्धिक बल के कारण। विदेशों से धन आने के योग बने हुए हैं। व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। शुक्र सप्तम भाव को देखता है, पार्टनरशिप से भी लाभ होता है। ऐसे में कुल मिलाकर आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग है। प्रतिष्ठा, शासन सत्ता से लाभ, सरकारी क्षेत्र में अगर जॉब करते हैं तो बहुत बड़ी तरक्की, धन बरसे, बैंकों से ऋण मिल जाए, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग तक बने हुए। शत्रुहंता रहेंगे, केतु का प्रभाव छठे भाव के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होता है केतु एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, ये किस तरह से क्या संबंध है। ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आप दोस्तों पहली बार आए हैं तो आप से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाते चले जाएं। बस यही आपसे गुजारिश है। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।